हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन टेलर सीरीज का अपन ने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। कभी आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देख के आइए। टेलर थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आप ये थ्योरम पे आइएगा। क्यों? क्योंकि टेलर सीरीज कभी आपने नहीं देखी है तो ये थ्योरम थोड़ी सी समझने में टफ लगेगी। तो लेकिन हाँ, आज इस थ्योरम को अपन पूरा वन शॉट में खत्म करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपन। तो मैं आ जाता हूँ मैक्लोरियन सीरीज पे। किस पे आ जाता हूँ? आज का मेरा टॉपिक है मैक्लोरियन सीरीज। अरे भाई, क्या टॉपिक है मेरा? मैक्लोरियन सीरीज। क्या होता है मैक्लोरियन सीरीज? टेलर सीरीज का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पहले टेलर सीरीज आया, उसके बाद मैक्लोरियन सीरीज आया। अरे भाई, कौन आया पहले? पहले टेलर सीरीज आया था, उसके बाद कौन आया था? मैक्लोरियन सीरीज आया था। आया समझ में? तो मेरी बात सुनिए, मैक्लोरियन सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, वो उसके जो सीरीज एक्सपांशन है, सीरीज एक्सपांशन क्या आएगी? एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स एफ डेल जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर एफ डबल डेल जीरो अपन में 2 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब एक्स ट्रिपल डेल जीरो अपन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डेल जेड डेल, ठीक है। ये जो है, ये किसका एक्सपांशन है, किसका एडवांस वर्जन है? टेलर्स थ्योरम का है। किसका है भाई? टेलर्स थ्योरम का। सर टेलर्स थ्योरम का कैसे है बताइए। मेरी बात सुनिए, टेलर थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है भाई? टेलर सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स प्लस में एक्स माइनस ए अपॉन में एफ डे से प्लस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डे ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स माइनस ए का होल क्यूब एफ ट्रिपल डेज ए अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डेज डेज। अब मेरी बात सुनिए, ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला था, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ए की जगह जीरो रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? ए की जगह जीरो। जब मैंने ए की जगह जीरो रखा तो यहाँ पर क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स माइनस जीरो यानी कि एक्स बचेगा, ठीक है। एफ डे जीरो प्लस में एक्स माइनस ए यानी कि ए की वैल्यू तो जीरो हो गई। तो अरे भाई, एक्स माइनस ए जीरो का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया? सिंपल सा एक्स का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक्स का स्क्वायर एफ डबल डेश ए ए यानी कि जीरो, तो यहाँ पर जीरो अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या रख दी? जीरो, तो यहाँ पर क्या आ गया? एक्स का क्यूब एफ ट्रिपल डेश ए यानी कि जीरो अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस डेश डेश डेश। तो ये मेरी मैक्लोरियन सीरीज आ गई। यानी कि टेलर सीरीज में आपने कुछ नहीं किया, जहां पर ए था वहां पर ए की जगह जीरो रख दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मैक्लोरियन सीरीज का फॉर्मूला मिल गया। यानी कि टेलर सीरीज और मैक्लोरियन सीरीज सेम है, बस टेलर सीरीज में एक्स माइनस ए है, यानी कि यहाँ पर ए की रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन चल रहा है। बट मैक्लोरियन सीरीज में ए की रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या है? जीरो की रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आता है? मैक्लोरियन सीरीज में जीरो की रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन चलता है, जबकि टेलर सीरीज में एक्स की रिस्पेक्ट में मेरा ए की रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन चलता है। मैंने कुछ नहीं किया, ए की जगह जीरो रख दिया टेलर सीरीज में, तो मुझे कौन मिल गया? मुझे मिल गया मैक्लोरियन सीरीज। मैंने ए की जगह जीरो रख दिया तो मुझे यहाँ पर कौन मिल गया? मुझे यहाँ मिल गया मैक्लोरियन सीरीज। अरे आया कि नहीं आया समझ में? तो मैक्लोरियन सीरीज का कैसे फॉर्मूला बना ये समझ में आया। देखो, क्या से ज्यादा बेटर क्या रहता है? क्यू। आप क्या पढ़ रहे हो उससे बेटर सबसे पहले समझो कि क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहां से? तो मैंने ये फॉर्मूला कहां से आया ये आपको बता दिया है, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सपांड e की पावर x बाय मैक्लोरिन्स थ्योरम। एक e की पावर x है, पहले तो मैं लेट एक फंक्शन दिया है मुझे, वो फंक्शन का नाम क्या है? e की पावर x। मुझे एक फंक्शन दिया है और उस फंक्शन का क्या नाम है भाई मेरे? e की पावर x, ठीक है। तो ये फंक्शन है जिसका नाम क्या है? e की पावर x। आ गया समझ में? अब मुझे क्या करना है? इसको एक्सपांड करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है? मैक्लोरिन थ्योरम के थ्रू करना है, यानी कि मैक्लोरिन सीरीज के थ्रू इसको मुझे एक्सपांड करना है। अरे भाई, किसके थ्रू एक्सपांड करना है? मैक्लोरिन सीरीज के थ्रू। अब मैक्लोरिन सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? तो मेरी बात सुनिए,
टेलर सीरीज में अपन इसको कब तक डिफरेंशिएट करते थे, जब तक मेरा फंक्शन जीरो के इक्वल ना आ जाए। लेकिन मैक्लॉरिन सीरीज में क्या होता है, आप डिफरेंशिएशन करते जाओगे लेकिन वो सीरीज कंटिन्यू होती है, कभी भी डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती। मैक्लॉरिन सीरीज में डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो आपको कब तक डिफरेंशिएशन करना है, कभी आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको बताओ 3 टाइम तक डिफरेंशिएट करना है या 4 टाइम तक डिफरेंशिएट करना है, तो आपको वहां तक डिफरेंशिएट करना है। लेकिन कभी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको इतने टाइम तक डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको बस 3 टाइम तक ही डिफरेंशिएट करना है या ज्यादा से ज्यादा 4 टाइम तक कर लो। सर समझ में नहीं आया, चलो करते हैं तो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, मैक्लॉरिन सीरीज लगानी है। मैंने एक कोई फंक्शन दिया है मुझे, मेरी बात सुनना, मुझे एक फंक्शन दिया है, कौन सा, e की पावर x दिया है, तो मैं इसको बोल देता हूं लेट f ऑफ x इक्वल टू में e की पावर x। कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसको e की पावर x मतलब एक दिया है e की पावर x, मैंने इसको फंक्शन के इक्वल ले लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या लगाना है, मैक्लॉरिन सीरीज का पहले फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा, पहले मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो फॉर्मूला लगा लेता हूँ, बाय मैक्लॉरिन सीरीज। क्या बोलती है मेरी मैक्लॉरिन सीरीज भाई, तो मैक्लॉरिन सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू में f ऑफ 0 प्लस में x f डैश 0 फिर प्लस में x क्यूब यानी x स्क्वायर f डैश 0 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब f ट्रिपल डैश, अच्छा यहाँ डबल डैश आएगा ना, f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये मेरा मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैं f ऑफ 0 की वैल्यू निकालूंगा। f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो आपका फंक्शन क्या दिया है, x के रिस्पेक्ट में दिया है, f ऑफ x इक्वल टू में क्या दिया है, e की पावर x दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x की रिस्पेक्ट में है ना, ये फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। अब मुझे क्या चाहिए, 0 की रिस्पेक्ट में चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट में, 0 की रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूंगा, 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्यों, क्योंकि e की पावर जो 0 है वो 1 के बराबर होता है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, आ गया। तो मुझे f ऑफ 0 की वैल्यू मिल गई, हाँ मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिल गई भाई, 1 मिल गई। तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ कि मुझे जो f ऑफ 0 की वैल्यू मिली है वो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 मिली है, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, f डैश 0 निकालना है। क्या निकालना है, f डैश 0। तो f डैश 0 निकालना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर आ गया dy बाय dx ऑफ f ऑफ x इक्वल टू में dy बाय dx ऑफ e की पावर x। तो यहाँ पर क्या आ गया, f डैश x आ गया, और फिर क्या आ गया, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, f डैश 0 निकालना है। f डैश 0 निकालने के लिए मैंने f डैश x तो निकाल दिया, यहाँ पर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, f डैश 0 क्या आया, e की पावर 0 आया। यहाँ पर x से जहां जहां x है वहां पर 0 रख दो। तो e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 ना 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, e की पावर 1 आ गया, सॉरी यहाँ पर 1 आ गया। e की पावर 0 क्या होता है भाई मेरे, e की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया। तो यहाँ पर f डैश 0 की भी वैल्यू क्या आ गई, f डैश 0 की वैल्यू 1 आ गई है, क्या आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, सपोज इसको इक्वेशन 2 नाम दिया। अब मुझे क्या निकालना है, f डबल डैश x निकालना है। क्या निकालना है, f डबल डैश 0, सॉरी f डबल डैश 0 निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये क्या f डबल डैश 0 का क्या मतलब हुआ, डबल डिफरेंशिएशन। f डबल डैश 0 का क्या मतलब हुआ, डबल डिफरेंशिएशन। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर dy बाय dx ऑफ f डैश x
किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाय dx ऑफ e की पावर x के। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डबल डैश x होता है, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे ये तो ना निकालना था, मुझे क्या निकालना था, f डबल डैश 0 निकालना था। तो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ 0 रख दो, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, f डबल डैश 0 इक्वल टू में e की पावर 0, और e की पावर 0 यानी कि 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, f डबल डैश 0 इक्वल टू में 1, यानी कि f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो मैंने यहाँ पर f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 आ गई, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि मैक्लॉरिन सीरीज में आप डिफरेंशिएशन कितनी भी बार करते जाओ, वैल्यू 0 नहीं मिलेगी आपको। तो कभी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि आपको यहाँ तक एक्सपांड करना है, तो आप कहां तक करेंगे, 3 से 4 तक एक्सपांड कर देंगे, बहुत है, बस 3 तक एक्सपांड कर दो या 4 तक कर दो, ठीक है। अब मैं 3 तक कर देता हूं, तो मैंने f ट्रिपल डैश 0 की बात कर लेता हूं कि f ट्रिपल डैश 0 की मैं ले ही लेता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। चलिए, तो मैं यहाँ ट्रिपल डैश 0 की बात करता हूँ, तो पहले इसको इक्वेशन डबल डिफरेंशिएशन, इसको क्या दे देता हूँ, इक्वेशन 3, है ना। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू में dy बाय dx ऑफ e की पावर x, ठीक है। तो f डबल डैश x, तो ये क्या आ गया, f ट्रिपल डैश x आ गया, और e की पावर x, तो e की पावर x ही होता है। अब क्या करो, x की जगह 0 रख दो, तो पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू में e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर f ट्रिपल डैश 0 कितना आ गया भाई, 1 आ गया, कितना आ गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया है, आया समझ में। तो यहाँ पर देखा जाए तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या आ रही है, f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। बस बहुत है, इतना एक्सपेंशन बहुत है। आप चाहो तो 4 5 जितना आपको निकालना है आप निकाल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। मैं तो 3 तक निकालता हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, अब मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करेंगे अपन। चलिए, तो मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e की पावर x। सॉरी, मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e की पावर x। तो मैंने यहाँ बोल दिया e की पावर x इक्वल टू में, देखो ना f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e की पावर x है, तो यहाँ पे e की पावर x इक्वल टू में क्या आ गया, f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस x x f डैश 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो इनटू में 1, प्लस x स्क्वायर f डबल डैश 0 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि x स्क्वायर f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर इनटू में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 into 1, ठीक है। x क्यूब इनटू में f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 into 2 into 1 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। यानी कि मेरी जो मैक्लॉरिन सीरीज बनी है वो क्या बनी है, e की पावर x इक्वल टू में 1 प्लस में x प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में x क्यूब अपॉन में 6 प्लस डैश डैश डैश। तो ये मेरी मैक्लॉरिन सीरीज बन गई। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को मैक्लॉरिन सीरीज का। तो ये मेरी मैक्लॉरिन सीरीज बनी है। e की पावर x कहां से आया भाई, चेक कर लो कि मैंने लेट माना था कि f ऑफ x किसके बराबर है, e की पावर x के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह e की पावर x रख दिया मैंने। ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। आज इसको पूरा वन शॉट में खत्म भी करेंगे और इसके अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 3 क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें मैं। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। एक्सपांड log 1 plus x by मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मुझे ये दिया है, मैं पहले इसको क्या करूंगा, मैं मेरे इसको फंक्शन के इक्वल लूंगा। तो मैंने बोल दिया लेट f ऑफ x इक्वल टू में log 1 plus x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे को फंक्शन दिया है और इसको एक्सपांड करना है मैक्लॉरिन सीरीज में, है ना। मैक्लॉरिन थ्योरम के थ्रू इसको मुझे एक्सपांड करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मैक्लॉरिन थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए।
तो मैं लिख देता हूँ। देखो अब इसमें दिया है कि कहां तक एक्सपांड करना है, यानी कि भाई 3 फैक्टोरियल 3 डिफरेंशिएशन तक एक्सपांड करना है या 4 डिफरेंशिएशन तक एक्सपांड करना है, इसने बोला है क्या? नहीं बोला है। तो आप कहां तक एक्सपांड करोगे? 3 तक। आपकी मर्जी हो तो 4 तक कर लेना बस, ठीक है। तो मैं पहले बोल देता हूँ बाय मैक्लोरियन। देखो क्वेश्चन में बोला ही नहीं ना कि कहां तक एक्सपांड करना है, तो आप 3 तक या 4 तक कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कहां तक एक्सपांड करना है, ठीक है। तो मैं बोल दिया बाय मैक्लोरियंस सीरीज या थ्योरम बोलता हूँ, बाय मैक्लोरियन थ्योरम, बात एक ही है। मैंने यहाँ बोल दिया भाई क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या है जल्दी बताओ, एफ ऑफ जीरो प्लस में एक्स एफ डैश जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। अब मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, मेरा जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, क्या है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, log 1 प्लस एक्स के, किसके बराबर है, log 1 प्लस एक्स के बराबर है। आया समझ में? मुझे क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जीरो निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ जीरो, है ना। इसको पहले इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। अब मैं इधर एक्स की जगह जीरो रख देता हूं, तो मैं बोल देता हूं पुट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू में log 1 प्लस जीरो, क्योंकि एक्स की जगह जीरो रखा ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू में log 1, ठीक है। क्या आ गया भाई, log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल, क्यों, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो। आया समझ में? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या आई, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई है। क्यों आई है, क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है। तो अब मैंने एफ ऑफ जीरो निकाल दिया, हाँ निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, एफ डैश जीरो निकालना है, क्या निकालना है, एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अरे भाई एफ डैश जीरो निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन 1 लिख देता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो मैंने बोला dy by dx ऑफ f of x इक्वल टू में dy by dx ऑफ log 1 प्लस x, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है, इस पूरे को मैं x मानूंगा, क्यों मानूंगा x, भाई आपने 11th 12th में पढ़ा होगा ना कि देखो ना ये फंक्शन भी x की रिस्पेक्ट में है और इसके अंदर वाला भी x की रिस्पेक्ट में। आया समझ में? चलिए इतना कोई समझने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। log 1 प्लस x, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर दो डिफरेंशिएशन होंगे, पहले तो log x का होगा फिर 1 प्लस x का होगा, ठीक है। तो log 1 प्लस x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो क्या रहता है, वो 1 अपॉन में 1 प्लस x होता है। पहले तो dy by dx और f of x का क्या हो जाएगा, f dash x हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x, log x का क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस x का क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस x का होगा, किसका होगा, 1 प्लस x का, ठीक है। यहाँ पर आपने जो डिफरेंशिएशन है आपने 11 12 पढ़ी होगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे। अब ये 11 12 के कॉन्सेप्ट अपन रिवाइज करेंगे, चलिए करें सर। यहाँ जाते हैं, तो f dash x इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस x, अब dy by dx हो, किसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो dy by dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस x इनटू में 1, तो f dash x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 अपॉन में 1 प्लस x आ रही है। f dash x की क्या वैल्यू आ रही है भाई, 1 अपॉन में 1 प्लस x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे f dash x आ गया, मुझे f dash 0 निकालना था, तो इसको पहले इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ और यहाँ पर क्या x की जगह 0 रख देता हूँ, तो पुट
x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया f dash 0 इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो f dash 0 की वैल्यू क्या आ रही है, f dash 0 की वैल्यू 1 आ रही है। क्या आ रही है भाई, f dash 0 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रही है। आया समझ में। तो f dash 0 की वैल्यू आ गई, f dash 0 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, कितनी आई 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है मेरी बात सुनना। तो अब मेरी बात सुनिए, f dash 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब मुझे f डबल डैश 0 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, f डबल डैश 0 की। तो इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं बोल देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, तो यहाँ पर क्या आ गया dy by dx ऑफ f dash x इक्वल टू में dy by dx ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस x, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, dy by dx ऑफ f dash x का क्या होगा, f डबल डैश x होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया f डबल डैश x आ गया, ठीक है। अब 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में 1 प्लस x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा, जल्दी बताओ। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा जुगाड़ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर इसकी पावर 1 है ना, इसको ऊपर ले गया तो ये क्या हो गया 1 प्लस x की पावर -1। देखो यहाँ नीचे +1 थी तो इसको ऊपर ले गया तो क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब ये दिख रहा है x की पावर n वाला फॉर्मूला, nx n -1, ठीक है। तो ये जो पावर है ये क्या है n है, क्या है n है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f डबल डैश x कितना आ गया nx n -1 यानी कि -1 1 प्लस x -1, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आ गया f डबल डैश और यहाँ पर इंटू dy बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस x का, ठीक है, 1 प्लस x, ठीक है। f डबल डैश x कितना होता है -1 1 प्लस में x -1 कितना हो गया -2 हो गया, इनटू में 1 क्योंकि dy बाय dx ऑफ 1 0 होता है, dy बाय dx ऑफ x +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो f डबल डैश x कितना हो गया -1 1 प्लस x -2, ठीक है, -2। अब देखो पावर नेगेटिव है, जब इसको नीचे ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पर f डबल डैश x की वैल्यू क्या आ रही है -1 अपॉन में 1 प्लस x की पावर x का स्क्वायर, -1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन क्या नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था f डबल डैश 0 निकालना था, f डबल डैश 0। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना 0 पुट कर देता हूँ, तो f पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा f डबल डैश 0 इक्वल टू में -1 अपॉन में 1 प्लस 0 की पावर 2। तो यहाँ क्या आ गया f डबल डैश 0 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है -1 आई है, क्या आई है -1। f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई भाई मेरे -1 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है f ट्रिपल डैश 0 निकालना है, क्या निकालना है f ट्रिपल डैश 0 यानी कि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 3 इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, कर देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 3 को एक और बार डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर क्या आ गया dy by dx ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू में -1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। और इधर dy by dx एक मिनट dy by dx ऑफ
-1/(1 + x का स्क्वायर), ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखो f डबल डेश x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डेश x, ठीक है, इक्वल टू में dy/dx ऑफ -1 इनटू में क्या आ जाएगा 1 + x की पावर -2, ठीक है। आगे समझ में, अब वही x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, x की पावर n का। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ट्रिपल डेश x इक्वल टू में -1 इनटू में -2 इनटू में -2 इनटू में 1 + x की पावर -2 -1, ठीक है। तो ये देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, f ट्रिपल डेश x की वैल्यू आई है 2 इनटू में 1 + x की पावर -3, ठीक है। हाँ, अब ये पावर माइनस में है तो नीचे आके क्या आ जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर f ट्रिपल डेश x इक्वल टू में 2/1 + x की पावर 3, ठीक है। तो ये मेरी आ गई f ट्रिपल डेश x की वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दो x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया, f ट्रिपल डेश 0 इक्वल टू में 2/1 + 0 की पावर q। तो यहाँ पर f ट्रिपल डेश 0 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई, क्या आ गई 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि f ट्रिपल डेश 0 की वैल्यू क्या है, 2 है, और f डबल डेश 0 की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैक्लॉरिन सीरीज के लिए अपन को जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें मिल चुकी है, तो रख दो, इंतजार किसका है। आपको f0 चाहिए था, मिल गया। f डेश 0 चाहिए था, मिल गया। f डबल डेश 0 चाहिए था, मिल गया। f ट्रिपल डेश 0 चाहिए था, मिल गया। अरे भाई किस चीज की दे दी है, अब रख दो। आया कि नहीं आया समझ में, पहले ये बताओ सभी को, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, ठीक है। चलिए तो रख देता हूं मैं f(x) किसके जैसा है, लो। f(x) किसके इक्वल है, लो 1 + x के इक्वल है, ठीक है। इक्वल टू में f0 की वैल्यू 0 है, प्लस x f'0 की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस x स्क्वायर, एक मिनट इसको ठीक से लिखते हैं, log 1 + x इक्वल टू में क्या आ गया, f0 की वैल्यू क्या है, 0, प्लस x f'0 की वैल्यू क्या है, 1, प्लस x स्क्वायर f'0 की वैल्यू क्या है, -1। तो x स्क्वायर इनटू में -1/2 इनटू में 1, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल है ना, प्लस में x क्यूब इनटू में f ट्रिपल डेश 0 की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन में 3 इनटू 2 इनटू 1 प्लस दिस। तो यहाँ पर देखा जाए तो log 1 + x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x प्लस में x माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में x क्यूब, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, x क्यूब अपॉन में 3 प्लस दिस, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया है, मैक्लॉरिन सीरीज का आंसर, ठीक है। तो ये मेरी एक मैक्लॉरिन सीरीज बन चुकी है, और आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा आप लोगों को कभी कोई कमी लगती है कि सर आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो, या फिर कोई भी कमी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद बस टाटा बाय बाय, ठीक है, आप लोगों का भी और मेरा भी, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए, इसने क्या बोला है कि आपको log sec x दिया है, क्या दिया है, log sec x दिया है, और उस सीरीज को इस तरीके से एक्सपांड करना है। प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है, मैक्लॉरिन सीरीज में काफी बार पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में। इसने क्या बोला है कि log sec x है और उसको इस सीरीज में एक्सपांड करना है। अब मेरी बात सुनिए, उसने क्या लॉजिक लगाया पता है, कहां तक एक्सपांड करना है, पावर 6 तक, x की पावर 6, देखो ना, x की पावर 6 तक आपको एक्सपांड करना है इसको, यानी कि 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/12 x की पावर 4 प्लस 1/45 x की पावर 6।
यानी कि log sec x है और आपको x की पावर 6 तक उसको एक्सपांड करना है। यानी कि यहाँ पर उसने दिया है कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 6 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है, 6 बार। मतलब यहाँ पर जो मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला लगेगा वो देखो ना, x की पावर 6 तक जानी है सीरीज, इसने क्या बोला है, x की पावर 6 तक आपको एक्सपांड करना है सीरीज को, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देता हूँ बाय मैक्लॉरिन थ्योरम या सीरीज जो भी है, ठीक है। मैंने बोल दिया f ऑफ x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 प्लस में f डैश 0 प्लस में यहाँ पर x आ गया, फिर x स्क्वायर f डबल डैश 0 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में x क्यूब f ट्रिपल डैश 0 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5 f ऑफ 5 ऑफ 0 अपॉन में 5 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 6 अपॉन में 4 ऑफ 6 0 अपॉन में 6 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो ये इसकी सीरीज बनेगी, यानी कि आपको f ऑफ x की पावर 6 तक इसको एक्सपांड करना है। देखो ना, इसने बोला है ना x की पावर 6 तक एक्सपांड कर, तो यहाँ पर भी मैं कहां तक करूंगा, x की पावर 6 तक करूंगा एक्सपांड, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेट f ऑफ x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, log sec x। मैंने क्या बोल दिया, लेट f ऑफ x इक्वल टू में log sec x, ठीक है। इसको f ऑफ x की इक्वल माना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ क्योंकि काम पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो f ऑफ 0 मांग रहा है वो, लेकिन मेरे पास तो f ऑफ x है। वो क्या बोल रहा है कि f ऑफ 0 निकाल के दे, लेकिन मेरे पास क्या है, f ऑफ x है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x की जगह 0 रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ 0 आ गया, और f ऑफ 0 यानी कि log sec 0, log sec 0, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, log sec 0 आ गया। अब log sec 0 की वैल्यू क्या होती है, log sec 0 की वैल्यू 0 ही होती है, क्या होती है, 0, ठीक है। log sec 0 इसकी वैल्यू 0 ही होती है, ये याद रखना, ठीक है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि f ऑफ 0 की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 0 आई है, क्या है, 0, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, f डैश 0 निकालना है। क्या निकालना है, f डैश 0। f डैश 0 निकालने के लिए मुझे f डैश x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x। कभी मुझे f डैश 0 निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x को निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तो चलिए निकालते हैं। मैं बोल देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ आ गया dy by dx of f of x इक्वल टू में dy by dx of log sec x, ठीक है। आ गया समझ में? अब log x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो dy by dx of f, यहाँ पर f जैसे x आ जाएगा, ठीक है। log x का क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। वैसे log sec x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में sec x। देखो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में x। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन में x होता है। वैसे log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन में sec x, ठीक है। फिर dy by dx ऑफ क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा, ठीक है। ये रूल आपने पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, f डैश x इक्वल टू में 1 अपॉन में sec x, है ना। अब sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x into tan x होता है, ठीक है। जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x into tan x होता है। तो इसका जो पूरा आया है वो क्या आया, sec x into tan x अपॉन में sec x, ठीक है। अब देखा जाए तो ये sec x है, ये sec x कैंसिल हो गया। तो f डैश x की जो वैल्यू आ रही है, f डैश x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, f डैश x की जो वैल्यू आ रही है, f डैश x की वैल्यू वो क्या आ रही है, tan x आ रही है। क्योंकि देखो ना sec x से sec x कैंसिल हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो बचा क्या, tan x बचा। अब इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर पुट, अब मुझे f डैश x तो मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, f डैश 0 निकालना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ पुट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, f डैश 0, f डैश 0 में क्या रखते हैं भाई, tan 0 की वैल्यू, ठीक है। अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ।
टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई मेरे, तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर जीरो आ गया। टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो एफ डेज जीरो की वैल्यू आ गई। एफ डेज जीरो की वैल्यू क्या आई है, एफ डेज जीरो की वैल्यू जीरो आई है मेरे पास। एफ डेज जीरो की वैल्यू क्या आ गई, एफ डेज जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया एफ डेज जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन टू को वापिस से डिफरेंशिएट करूंगा। किसके, क्यों, क्योंकि मुझे एफ डबल डेज जीरो निकालना है। क्या निकालना है, एफ डबल डेज जीरो। एफ डबल डेज जीरो निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन टू को वापिस से एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन टू को वापस डिफरेंशिएट कर दो। एक मिनट, हाँ इसको चार्ज लगा दूं मैं, एक मिनट। मेरी बात नहीं, तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ क्या गया, dy by dx ऑफ f dash x इक्वल टू में dy by dx ऑफ 10x, ठीक है। तो f dash x का क्या हो गया, f डबल dash x, ठीक है, इक्वल टू में 10x का क्या फॉर्मूला होता है, 10x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। भाई 10x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। यानी कि f डबल dash x की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं और sec स्क्वायर x आई है। यहाँ पर क्या पुट कर दूं, यहाँ पर मैं 0 पुट कर देता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, f डबल डेश x आ गया, मुझे क्या चाहिए, f डबल डेश 0 चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 0, यानी कि f डबल डेश 0 इक्वल टू में sec स्क्वायर 0, ठीक है। अब sec स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होती है, तो sec स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, f डबल डेश 0 इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया भाई, 1, ठीक है। आया समझ में, क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो f डबल डेश 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है। आ गया समझ में, चलिए ठीक है। अब क्या करना है भाई मुझे, इसका तो निकालिए, f डबल डेश 0 निकालिए, आप f ट्रिपल डेश 0 निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस इक्वेशन 3 को भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करो, किसकी रिस्पेक्ट में करो, x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भाई ठीक है, इसको कर देते हैं। तो dy by dx f डबल डेश x इक्वल टू में, और सर कैनवा पे तो वो भी है, dy by dx ऑफ f डबल डेश x इक्वल टू में क्या है, dy by dx ऑफ sec स्क्वायर x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, f डबल डेश x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डेश x। क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डेश x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, f ट्रिपल डेश x sec x, ठीक है। तो sec स्क्वायर x है, राइट। तो इसका क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 sec x 2 माइनस 1, राइट। फिर क्या आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, sec x का। किसका करना है, sec x का। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर गलत नहीं जा रहा, सही है ना। तो sec x का क्या होता है, sec x into tan x। तो यहाँ पर मुझे जो मिलेगा f ट्रिपल डेश x, वो क्या मिल जाएगा, 2 sec स्क्वायर x into में tan x, राइट। आया समझ में। अब मेरी बात सुनना, इसको इक्वेशन क्या नाम दे देते अपन, तो इसको इक्वेशन 4 नाम दे देता हूँ मैं। क्या नाम देता हूँ, 4, ठीक है। यहाँ पर क्या कर भाई, तू पुट कर दे, किसको पुट कर, x की जगह 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ट्रिपल डेश 0 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 sec स्क्वायर 0
और 10 0। अब आप लोगों के पास कैलसी अलाउ होगा आपको एग्जामिनेशन में, तो आप डायरेक्टली कैलसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। तो f ट्रिपल डैश 0 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, f ट्रिपल डैश वैल्यू की जो 0 आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इक्वेशन 3 को अब मुझे क्या निकालना है, f4 डैश 0, यानी कि इसका थर्ड टर्म की डिफरेंशिएशन एक और बार करना है। इसे कहां तक करना है, 6 तक करना है, ठीक है। तो f4 डैश 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैं इक्वेशन 4 को एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 4 को वापस डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गया, dy बाय dx ऑफ f ट्रिपल डैश x इक्वल टू में 2 को तो बाहर कर दो, dy बाय dx ऑफ sec स्क्वायर x और 10x, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लग जाता है। कौन सा लग जाता है, मल्टीप्लाई रूल, ठीक है। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो f ट्रिपल डैश x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, f4 डैश x होगा, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई रूल लगाने से पहले, हाँ चलो मल्टीप्लाई रूल लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है 10x का, आई थिंक sin x होता है ना, और cos x, नहीं यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। चलो मल्टीप्लाई रूल लगा देते हैं। तो मल्टीप्लाई रूल क्या बोलता है, पहले को रखो sec स्क्वायर x को रखा मैंने और 10x का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या करते भाई, 10x का डिफरेंशिएशन प्लस 10x को रखो और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो sec x स्क्वायर। अरे भाई मेरे ये वाला रूल नहीं पढ़ा क्या अपन ने, पहले को रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस दूसरे को रखा पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 11th 12th में ही पढ़ा था अपन ने, याद करो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। चलिए, तो अब f4 ऑफ x का 2, ठीक है, sec स्क्वायर x dy बाय dx ऑफ 10x, 10x का क्या होता है, वापस से sec स्क्वायर x ही होता है, राइट, प्लस 10x क्या आ जाएगा अभी इसका डिफरेंशिएशन किया, sec स्क्वायर x का क्या होता है 2 sec स्क्वायर x, सॉरी हाँ नहीं 2 sec x और फिर sec x का क्या हो जाएगा, sec x into 10x, फिर sec x का करेंगे, ठीक है। तो बहुत लंबा जा रहा है इसका डिफरेंशिएशन। चलिए, तो f of 4 of x इक्वल टू में 2 sec x स्क्वायर तो sec की पावर 4x क्या हो गया, sec की पावर 4x प्लस में 2 10x sec x और इसका क्या होता है, sec x का क्या होता है, sec x into 10x। तो यहाँ पर क्या आ गया, sec x into 10x। तो जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, तो इस पूरे को सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल रहा है, sec की पावर 4x प्लस में sec into sec यानी कि sec का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, ठीक है। तो मुझे f of 4 की जो f of 4x की जो वैल्यू मिली है वो कुछ इस तरीके से मिली है। और आया कि नहीं समझ में, और यहाँ पर 2 था ना ऑलरेडी, फॉर्मूले का 2 तो ले ही गया, इसको कहाँ भूल गए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, f of 4x इक्वल टू में
2 sec की पावर 4x प्लस में 4 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो मेरे को ये आया है, ठीक है। अब f की पावर 4x है, राइट। इसको मुझे क्या करना है, अब मुझे जीरो निकालना है ना, तो पुट जीरो कर दो। तो यहाँ पर पुट जीरो कर दिया मैंने, पुट x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या आ गया, f ऑफ 4 जीरो इक्वल टू में 2 sec की पावर 4 जीरो प्लस में 4 tan स्क्वायर की पावर जीरो sec स्क्वायर जीरो, ठीक है। तो f ऑफ 4 की जीरो जो f ऑफ 4 ऑफ जीरो की जो वैल्यू आ रही है, मैं वैल्यू डायरेक्टली आपको बता देता हूं, आप कैलसी से करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या आ रही है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ रही है f ऑफ 4 की वैल्यू, तो f ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है, 2, ठीक है। वैसे ही अब ये कर लिया, अब इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करना तो f ऑफ 5 की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना तो f ऑफ 6 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो मैं f ऑफ 5 की वैल्यू लिख देता हूं। f ऑफ 5 ऑफ 0 की जो वैल्यू आ रही है, f ऑफ 5 ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, और f ऑफ 6 ऑफ 0 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 16 आ रही है, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास सारी वैल्यूज आ गई है, हाँ भैया सारी वैल्यूज आ गई, तो रख दो ना फॉर्मूले में, इंतजार किसका करते हो फिर। तो जैसे सारी वैल्यूज आ गई तो इसको मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो यहाँ रख देता हूँ log sec x इक्वल टू में f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस x इनटू में f डैश 0 की वैल्यू 0 प्लस x स्क्वायर f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x क्यूब की वैल्यू x क्यूब f ट्रिपल डैश 0, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पर 2 into 1 प्लस f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या थी भाई, लिखी नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं क्या थी f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू। तो f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो 0 अपॉन में 3 into 2, ठीक है, into 1 प्लस, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई है, प्लस x की पावर 4 f ऑफ 4 ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 4 ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 4 ऑफ 0 की वैल्यू 2 है, अपॉन में 4 into 3 into 2 into 1 प्लस x की पावर 5 into में f ऑफ 5 ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस x की पावर 6, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस x की पावर 6 अपॉन में 6 into, अब f ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, वो है 16, तो यहाँ 16 आ गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो कैंसिलेशन कर लो, जो जो कट रहा है उसको काट लो, है ना। तो क्या कट रहा है भाई, यहाँ से 2 से 2 गया, फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 जा 8, फिर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। यानी कि जो मुझे फाइनल आउटपुट मिल रहा है, मुझे जो फाइनल आंसर मिल रहा है, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद जो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मुझे यही मिल रहा है, log sec x इक्वल टू में 1 की पावर 2 x स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 12 x की पावर 4 प्लस में 1 की पावर 45 x की पावर 6 प्लस दिस। तो ये मुझे फाइनल आउटपुट मिल रहा है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कितनी लंबी हो गई है। कभी आपको मैक्लॉरिन सीरीज बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आप ही का सपोर्ट हमें ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो थैंक यू।